सीजन 2 की शुरुआत में हम वेडनेसडे एडम्स को देखते हैं, जो हमारी कहानी की हीरोइन है, जिसे एक सीरियल किलर ने बेसमेंट में कैद करके रखा हुआ था, जो उसे मारना चाहता है। लेकिन वेडनेसडे नाडर और बहादुर थी और वो बताती है कि मैं वहाँ कैसे पहुंची। और ये कहानी 6 हफ्ते पहले चली जाती है, जब वेडनेसडे ने गूडी एडम्स की किताब से अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया। और उसका बचपन से एक ही सपना था कि वो मशहूर सीरियल किलर को ढूंढकर उसे हरा दे, जो छोटी बच्चियों को ढूंढ कर उन्हें मारता था। फिर एक दिन किलर गलती से क्राइम सीन पर अगवा हुई बच्ची का खिलौना गिरा देता है, जिसे वेडनेसडे के साथी हार्ट ने उठा लिया। उस हैंड का नाम थिंग होता है। तो वेडनेसडे ने अपनी पावर्स यूज करके उस खिलौने से विजन्स देखे, यानी उसे ख्याल नजर आए और फाइनली उसे किलर की लोकेशन का पता चल गया था। तब वेडनेसडे उस शहर जाने के लिए एयरपोर्ट पर आई। एयरपोर्ट पर उसे रोका गया। तब वेडनेसडे ने अपने सारे हथियार पुलिस को दिखाए। ऑफिसर्स काफी चौंक गए। फिर उन लोगों को वहाँ पर थिंग भी मिलता है। तब वेडनेसडे बताती है कि ये एक पुतले का हाथ है जो सिर्फ मेकअप में इस्तेमाल होता है। ऑफिसर्स ने ये सारा सामान अपने पास रख लिया। तब गुस्से में वेडनेसडे थिंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वेडनेसडे ने किलर को उसके घर पर ढूंढ लिया और वो उसे शॉक लगाने वाली थी, लेकिन किलर ने उसे पकड़ लिया और वेडनेसडे को विजन नजर आने लगे और उसकी आंखों से काले रंग के आंसू निकलने लगते हैं, जिससे वो बेहोश हो गई। तब किलर ने उसे पकड़ लिया। कुछ देर बाद वेडनेसडे को जब होश आता है तो वो खुद को बेसमेंट में पाती है। इतनी ही देर में वहाँ किलर भी अपने चाकू लेकर आ गया। उससे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक डॉल बनाई है जो बिल्कुल वेडनेसडे जैसी ही थी। और किलर हर किसी को मारने से पहले उसके जैसी गुड़िया बनाया करता था। तो वेडनेसडे कहती है, मेरा भी हाथ काफी कमाल का है। और तभी सामने छुपा थिंग किलर पर हमला करके उसे बुरी तरह पीटने लगता है। तब मौका पाकर वेडनेसडे आजाद हो चुकी थी। थिंग देखता है कि वेडनेसडे के काले आंसू उसकी विजन्स देखने की वजह से निकले हैं। इस पर वेडनेसडे ने थिंग से कहा कि इस बारे में किसी को कुछ भी ना बताना। वेडनेसडे आखिर किलर से लड़कियों का बदला ले लेती है और कुछ दिन के बाद हम किलर के पकड़े जाने वाले पोस्टर्स को लगा देखते हैं। वेडनेसडे को गूडी की बुक में काले आंसुओं के बारे में कुछ नहीं मिला। उसकी सौतेली माँ मोर्टिशिया ने वेडनेसडे को चलने को कहा, क्योंकि उन्हें स्कूल वापस जाना था। तब वो लोग वहाँ से निकल गए। इसी बीच वेडनेसडे का भाई पग अपनी बिजली निकालने वाली पावर सीख चुका था, जिसका इस्तेमाल यहाँ उसने किया और सड़क पर काफी सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जंगल में एक आदमी अपने दोस्त के साथ था। तब एक प्राइवेट डिटेक्टिव छुपकर उनकी तस्वीरें बना रहा होता है। तभी उसने नोटिस किया कि बहुत सारे कौवे आ गए हैं जो डिटेक्टिव पर हमला कर देते हैं। तो वो जल्दी से अपनी कार में आकर बैठ गया। अपने एक साथी को वॉइस मैसेज करता है। फिर उसने देखा कि कार में भी काफी सारे कौवे घुस चुके हैं। सब ने मिलकर प्राइवेट डिटेक्टिव पर हमला किया और उसकी जान ले ली। एडम्स फैमिली नेवरमोर स्कूल में वापस आ चुकी थी। वेडनेसडे को अब स्कूल का डार्क एटमॉस्फेयर पसंद आने लगा था और उसे पता था कि कहाँ पर लाशें छुपी हैं। मोर्टिशिया ने उससे कहा कि पग का ख्याल रखना। वेडनेसडे कहती है कि वो तो मैं हमेशा रखती हूँ। और यहाँ हम विजन से देख पाते हैं कि किस तरह वेडनेसडे ने उल्टे सीधे तरीकों से अपने भाई का ख्याल रखा। वेडनेसडे पग को यहाँ की सारी बातें बता देती है। उसने ये भी कहा कि अगर किसी को मारना है तो मेरी मदद लेना। फिर वो दोनों आगे बढ़े। तब वेडनेसडे को लड़कियों का एक ग्रुप मिला जो सारी वेडनेसडे की फैंस थी। इनमें जो लाल बालों वाली लड़की थी वो सबसे ज्यादा वेडनेसडे की दीवानी थी और इसे आप लोग याद रखिएगा। लेकिन तभी यहाँ एक साइरन लड़की आकर उन्हें भगा देती है। वो वेडनेसडे की तारीफ करती है क्योंकि पिछली बार उसने स्कूल को बचाया था और वो यहाँ की हीरोइन बन चुकी थी। यही वेडनेसडे को स्कूल के नए प्रिंसिपल मिलते हैं। वो वेडनेसडे को इज्जत देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वेडनेसडे को शाम होने वाली स्पेशल पार्टी में आने के लिए कहा, लेकिन वो मना कर देती है और वहाँ से चली गई। सीधा अपने कमरे में आती है। उसने देखा कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। तब उसकी दोस्त इनिड ने कहा कि मैं वेयरवुल्फ हूँ, यानी आधी इंसान और आधी भेड़िया, और ये सब मेरे ही साथी हैं। फिर उसने सबको वहाँ से जाने को कहा क्योंकि वेडनेसडे और इनिड फिर से साथ रहने वाली थी। इनिड बताती है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है, मैं उसे पार्टी में मिली थी और मुझे बहुत मजा आया। फिर दोनों एक दूसरे को गिफ्ट्स देती हैं जो उन्हें काफी पसंद आई। वेडनेसडे बताती है कि मुझे अपनी डार्क बुक का सीक्वल लिखना है। फिर उसने अपनी बुक इनिड को पढ़ने के लिए दी जो उसे काफी अच्छी लगी। अब इनिड का क्लासरूम वहाँ आ जाता है, लेकिन वेडनेसडे को कहकर वो उसे वहाँ से भगा देती है। उसने बताया कि मुझे अब ये नहीं कोई और पसंद है जो भी मेरी तरह वेयरवुल्फ है। यही उन दोनों को एक फोटो मिली जिसमें कोई वेडनेसडे पर नजर रख रहा था। वेडनेसडे ने उस फोटो को छूकर अपनी पावर्स का यूज करके विजन देखा। उसे पता चला कि जब से वो स्कूल आई है कोई स्टॉकर उसका पीछा कर रहा है। उसके काले आंसू फिर से बहने लगे। तो वेडनेसडे ये सब देखकर हैरान रह गई। उधर मोर्टिशिया और उसके हस्बैंड ने पग का रोल देखा। यहाँ वो पग के साथी से भी मिलते हैं। उसका साथी अपनी पावर्स के बारे में बताता है, जिसमें वो पहले मक्खियों को कंट्रोल करता था, लेकिन अब वो बाकी जानवरों को भी कंट्रोल करना सीख रहा था। तब पग ने बताया कि मुझे तो सिर्फ जानवरों को खाना पसंद है। कुछ देर बाद एडम्स फैमिली प्रिंसिपल से मिली, जो मोर्टिशिया को स्कूल के गाला फंक्शन की कमेटी की हेड बनने के लिए पूछता है। पहले ये काम एक अमीर लड़के की माँ करती थी, लेकिन फिर उसने ये पोस्ट छोड़ दी, इसलिए वो अमीर लड़का इस बार स्कूल नहीं आया। साथ ही प्रिंसिपल उन लोगों को स्कूल से दूर एक घर भी रहने के लिए देता है, जो मोर्टिशिया को तो काफी पसंद आया, लेकिन ये सब कुछ वेडनेसडे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मोर्टिशिया उसे कहती है कि गूडी अब तुमसे बात नहीं कर रही और मैं तुम्हारी यहाँ पर रहकर मदद कर सकती हूँ। साथ ही तुम्हारे जैसी पावर वाली एक लड़की को पहले भी मैंने संभाला है। वेडनेसडे समझ गई कि मोर्टिशिया अपनी बहन के बारे में बात कर रही है, यानी वेडनेसडे की आंट के बारे में। मोर्टिशिया कहती है कि हाँ, तुम भी उसी की तरह हो, जिसमें तुम दोनों की पावर्स भी सेम है। वेडनेसडे कहती है आपको मेरी नहीं पग की फिक्र करनी चाहिए। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। मोर्टिशिया दुखी हुई और समझ लग गई थी उसे कि वेडनेसडे कुछ छुपा रही है और उसके साथ वो कुछ गलत होने देना नहीं चाहती थी। वेडनेसडे और थिंग जंगल से वापस जा रही थी। वहीं पर उन्होंने पुलिस को देखा जो प्राइवेट डिटेक्टिव की लाश की जांच कर रही थी। नई शेरिफ ने पता लगवा लिया था कि कौवों ने उस पर हमला करके उसकी जान ले ली। तभी वेडनेसडे को स्कूटी में एक आदमी दिखाई दिया जो उसे देखकर भाग रहा था। वेडनेसडे ने उसका पीछा किया और उसे मार कर पकड़ लिया। वो आदमी था केल्विन, जो भी डिटेक्टिव था। कहता है कि मरने वाला डिटेक्टिव मेरा दोस्त था और हम दोनों एक केस पर काम कर रहे थे जिसमें हम दोनों आउटकास्ट की मदद करना चाहते थे, यानी ऐसे बच्चे जिनके पास पावर्स थे। इसकी वजह ये थी कि मेरा
मेरा भी बेटा आउटकास्ट है जो है टाइलर, जिसके बारे में वेडनेसडे जानती थी, जो इस टाइम जेल में है। वेडनेसडे कहती है टाइलर को उसके बुरे कामों की सजा मिली है। फिर केल्विन ने वेडनेसडे से मदद मांगी कि वो उसके दोस्त की मौत का राज जानने में हेल्प करे, क्योंकि वहाँ कोई बड़ी गड़बड़ चल रही है। वेडनेसडे ने जवाब दिया, अगर आपने अपने बेटे का इतना ध्यान रखा होता तो आज वो जेल में ना होता। वेडनेसडे वहाँ से निकलने वाली थी, तब केल्विन ने कहा कि एक आंख वाले कौवे यानी रेवन से बच के रहना। वेडनेसडे ने भी ऊपर रेवन को देख लिया था, फिर वो वहाँ से चली जाती है। रात को इनिड का रूममेट अपने घर में सभी बच्चों को कहानी सुना रहा था कि 200 साल पहले एक बच्चा था जो काफी ज्यादा पतला था, लेकिन उसका दिमाग काफी तेज चलता था, इसीलिए वो अपने दिमाग से मशीन्स बनाकर खुद को बेहतर बनाना चाहता था। फिर उसने एक मशीन वाला दिल बनाया ताकि वो खुद को बदल सके, और उसने वो मशीन वाला दिल अपने जिस्म में लगा लिया, जिससे वो पूरी तरह बदल भी गया। बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स फिर वो बनाना शुरू कर देता है, लेकिन धीरे धीरे ये मशीन्स खतरनाक बनती गई और एक दिन एक बड़े धमाके में उसकी जान चली गई। धमाके से उसकी लाश टावर से बाहर गिर गई, जो एक पुराने स्कल यानी खोपड़ी वाले पेड़ के नीचे है। आज भी वहाँ उस मशीन वाले दिल की धड़कनें हल्की सी सुनाई देती हैं, और हमारे ग्रुप के बहादुर लड़के ही वहाँ जाकर ये धड़कनें सुन सकते हैं। तो क्या किसी में दम है इतना जो वहाँ जा सके? जो सुनकर पग जोरों से हंसने लगता है, क्योंकि उसे इस कहानी में दिलचस्पी लग रही। प्रिंसिपल सायरन से मिलता है। मोर्टिशिया की गाला इवेंट में मदद करने के लिए उसने सायरन को चुना, क्योंकि वो काफी ज़हीन थी, लेकिन उसने पढ़ाई की वजह से मना कर दिया। इसलिए प्रिंसिपल कहता है, हम लोगों के पास पहले अमीर लड़के की माँ के काफी ज्यादा फंड्स थे, लेकिन अब वो नहीं है, तो फंड्स भी खत्म हो गए हैं, इसलिए हम लोग स्कॉलरशिप वाले बच्चों को निकाल रहे हैं, जिसमें तुम भी शामिल हो। लेकिन अगर तुम अपनी पावर्स को हमारे काम में मदद के लिए यूज करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर रख लूंगा। तब सायरन समझ गए कि प्रिंसिपल मेरी पावर्स का फायदा उठाना चाहता है। वो परेशान हो गई, क्योंकि उन लोगों का नाम पहले ही बदनाम था कि वो जबरदस्ती अपनी बात मनवा लेते हैं अपनी पावर्स की मदद से। इनिड और थिंग वेडनेसडे की बात करे कि मशहूर होने के बाद वो हमें भूल गई है। इनिड ने थिंग के लिए एक रूम बनाया था जो उसे काफी पसंद आया। रात होने पर वेडनेसडे फिर से गिटार बजाने लगी, जो सुनकर म्यूजिक टीचर यहाँ पर आई और उसे अच्छा म्यूजिक बजाने के टिप्स देती है। उसने वेडनेसडे को कहा कि मैंने तुम्हारे स्कूल को बचाने के बारे में सुना था, इसलिए मैं तुमसे मुतासिर होकर तुमसे मिलने यहाँ पर आई थी। उधर पार्टी में प्रिंसिपल ने मोर्टिशिया को दिखाया कि स्कूल के बच्चे कैसे लकड़ियों का फोनिक्स बना रहे हैं, यानी एक परिंदा। साथ ही वो मोर्टिशिया को गाला इवेंट के लिए मना भी रहा था। इस पर मोर्टिशिया बोली, मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे सोचने दो कि क्या करना चाहिए। सायरन भी मोर्टिशिया की मदद के लिए राजी हो जाती है। तब तक वेडनेसडे अपने रूम में आई। इनिड बताती है कि अमीर लड़की ने तुम्हारे लिए एक लेटर और पेंटिंग भेजी है। लेटर में लिखा था कि मैंने वेडनेसडे को फोन किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वेडनेसडे कहती है वो मैंने फोन पानी में डाल दिया था। वो देखते हैं कि अमीर लड़के ने वेडनेसडे के लिए उसके विजन्स में दिखी एक पेंटिंग भेजी जो कि रेवन की थी और किसी तरह ये वेडनेसडे से जुड़ी हुई। ये देख वेडनेसडे चौंक गई। तभी उसे एक दूसरा लेटर भी मिला जो स्टॉकर का था। उसने लिखा था कि तुम्हारी किताब काफी बेहतरीन है, और जब वेडनेसडे ने चेक किया तो पता चला कि उसके नॉवेल्स को किसी ने चुरा लिया है। साथ ही उसे एक नई पहेली भी दी। वेडनेसडे खत पढ़कर समझ गई कि मेरे नॉवल को पार्टी में फोनिक्स की आग के अंदर जलाया जाने वाला है, इसलिए वो लोग भी पार्टी में आग और वेडनेसडे उसके नॉवल को ढूंढने के लिए पेड़ों के अंदर से गुजरने लगी। तब तक बाहर म्यूजिक लग गया जिसे वो लोग एंजॉय करने लगते हैं। फिर वहाँ प्रिंसिपल ने सबका वेलकम किया और बताया कि वो आउटकास्ट के स्कूल को ऊंची पोजीशन पर ले जाना चाहता है। फिर उसने आग का गोला फेंककर फोनिक्स को जलाया, जिसे देखकर सब बच्चे काफी एंजॉय करते हैं। और पग यहाँ से स्कल ट्री के पास जाने वाला था। तब तक वेडनेसडे ने भी अपने नॉवल को ढूंढ लिया था। वो भी उस जगह से बाहर निकली और सबके बीच में होकर प्रिंसिपल के पास आ गई। प्रिंसिपल ने वेडनेसडे का वेलकम किया। फिर उसने वेडनेसडे को इज्जत देने के लिए स्कूल को बचाने वाले बच्चों की एक पेंटिंग दिखाई, जो उसे बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो पेंटिंग में हंस रही। वेडनेसडे सबको कहती है कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हर एक दुश्मन को खत्म कर देंगे। तब ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफी खुश हुए, लेकिन वेडनेसडे ने बताया कि तुम लोग भी स्कूल के दुश्मन जैसे, क्योंकि तुम्हारे जैसी दूसरों के तलवे चाटने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और आज से मेरे पास भी कभी मत आना, क्योंकि मैं कोई हीरोइन नहीं हूँ, और जो भी मेरे पास आया मैं उसे मार डालूं। फिर वेडनेसडे पेंटिंग को भी जला देती है और सब पर गुस्सा करके वहाँ से जाने लगी, और उसकी इन हरकतों पर इनिड भी भड़क उठी। रात होने पर पग स्कल ट्री के पास आकर मशीन वाले दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एकदम से कोई चीज बाहर आई जिससे पग दूर जा गिरा। गलती से उसका हाथ जमीन पर आ गया और उसने बिजली का झटका जमीन को दे दिया, जिससे हुआ ये कि वहाँ दफन वो आदमी जिंदा होकर बाहर आ गया, जो उठकर पग को देखने लगा। तब उसे देखकर पग भी काफी खुश हो जाता है। उधर इनिड ने वेडनेसडे को जैसे ही छुआ तब उसे विजन दिखाई दिया, जिसमें वेडनेसडे को कब्रिस्तान में काफी सारे कौवों के बीच में इनिड की कब्र दिखाई देती है। इनिड ने पीछे से वेडनेसडे को पकड़कर कहा कि मैं तुम्हारी वजह से ही मरी हूँ। ये विजन देखकर वेडनेसडे तड़प रही थी। तब उसे इनिड और मोर्टिशिया देखने लगते हैं। कुछ देर बाद वेडनेसडे को होश आया, जिसमें वो मोर्टिशिया के साथ घर पर थी। मोर्टिशिया ने बताया कि वेडनेसडे तुम्हारी पावर्स तुम्हारे कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं, जिस वजह से तुम्हें काले आंसू आ रहे हैं, और मेरी बहन के साथ भी ऐसा हुआ था, और अब तुम्हें मुझे गूडी की बुक देनी होगी, क्योंकि उसकी वजह से तुम पावर्स को बढ़ा रही हो। वेडनेसडे कहती है कि गूडी ने उसकी बुक मुझे दी थी और मैं तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगी। इतना बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे वापस स्कूल जा रही थी। तब उसे 3 चीजें याद आने लगी। केल्विन ने मुझे कौवों से वार्न किया था, अमीर लड़के ने पेंटिंग में भी कौवे दिखाए थे, और इनिड वाले विजन में भी कौवे थे, इसीलिए वो केल्विन से बात करने का फैसला करती है। जैसे उसके घर पर आई तो ये देखकर उसकी होश उड़ गई कि कौवों ने केल्विन को भी मार दिया है। फिर वेडनेसडे ने अपनी पावर से केल्विन को छूकर विजन्स देखने की कोशिश, लेकिन वो विजन्स नहीं देख पा रही थी। तब यहाँ पर शेरिफ आदि और वेडनेसडे को पकड़ लेती है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की। वेडनेसडे कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और टाइलर ने शायद अपने डैड केल्विन को मारा होगा, क्योंकि वो उनसे नफरत करता था। तब शेरिफ कहती है कि यहाँ की काफी खुफिया जेल में टाइलर को रखा हुआ है और वो ऐसे भाग नहीं सकता।
इतनी ही देर में यहाँ मोर्टिशिया का हस्बैंड वेनेसडे को बचाकर अपने साथ ले जाता है। अगले दिन पग अपने साथी के बी हाउस में उस जिंदा हुए आदमी को रख देता है जो एक ज़ॉम्बी था। उसके मशीन वाले दिल की बात भी सच थी जिसे पग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ये दोनों इसे यहाँ रखने के लिए राजी हो गई। उसे खाना खिलाते हैं और जब वो उल्टी सीधी हरकतें करता है तो ये खुश होते हैं। वेनेसडे अपनी पावर्स यूज ना कर पाने से परेशान थी और उसने थिंग को बताया कि मैंने इनिट को विजन में मरते हुए देखा और अगर इनिट को ये पता चलता है तो वो डर जाए। फिर दोनों कमरे में आई तब उन्हें इनिट की लाश मिली और वेनेसडे इसे देखकर काफी दंग रह जाती है। उसे दुख भी हो रहा था लेकिन अगले ही पल पता चला कि इनिट ने प्रैंक डे होने की वजह से वेनेसडे के साथ मजाक किया था। तब वेनेसडे ये देखकर खुश हुई कि इनिट जिंदा है। वेनेसडे ने देखा कि किसी ने कैल्विन की आंखें वहाँ पर छोड़ी हुई लेकिन वो अपने विजन से अभी भी इसे देख नहीं पा रही थी और शायद ये काम भी उसके स्टॉकर का था जो कि किलर है। वेनेसडे इनिट को कैल्विन के मरने के बारे में बताती है। ये सुनकर इनिट काफी डर गई क्योंकि जहाँ भी वेनेसडे जाती थी वहाँ लोग मरने लगते। तो वेनेसडे ने उसे दूसरे रूम में शिफ्ट होने के लिए कहा लेकिन इनिट कहती है कि मेरे पास वेयरवुल्फ की पावर्स हैं, मुझे कोई खतरा नहीं। तब तक स्कूल के सभी बच्चे एक दूसरे पर प्रैंक कर रहे थे। इनिट का रूममेट इनिट को किसी और लड़के के साथ देखकर काफी दुखी हो गया। तब यहाँ प्रिंसिपल के साथ प्रोफेसर भी आ गए जिनका सिर्फ सर था और इस तरह बच्चों का प्रैंक करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तभी दोनों को वेनेसडे आकर मिलती है। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारे पेंटिंग को जलाने की वजह से सब लोग काफी खुश थे क्योंकि आउटकास्ट को असूल तोड़ना काफी पसंद होता है। वेनेसडे पूछती है क्या हमारा कोई स्टूडेंट ऐसा है जो परिंदों को कंट्रोल कर सकता हो। तो प्रोफेसर कहता है कि यहाँ सालों से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं आया जो बर्ड्स को कंट्रोल कर सकता हो। उधर वो ज़ॉम्बी जिसे वो चेन से बांध कर गए थे उसने जंजीर तोड़कर खुद को आजाद कर लिया था। थिंग के पास मोर्टिशिया आकर उसे घोड़े की बुक मांगती है लेकिन थिंग ने देने से मना कर दिया क्योंकि वो लोग उसे नौकर की तरह ट्रीट करती थी। मोर्टिशिया ने कहा कि तुम फैमिली का हिस्सा हो। तब थिंग ने उसे याद दिलाया कि तुम लोग बार बार मुझे काम करने के ऑर्डर देते हो, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। और गुस्से में थिंग अपने रूम में चला गया। वेनेसडे जब ड्राइविंग सीखने गई तो गाड़ी को तेज भगाकर वो आउटकास्ट की जेल में आ जाती है। वेनेसडे अंदर गई और वहाँ की मैनेजर जूडी से मिलती है। यहाँ वेनेसडे टायलर से मिलने आई। जूडी ने बताया कि टायलर को यहाँ एक डॉक्टर हैंडल करती है। वेनेसडे उस डॉक्टर से मिली जिसने बताया कि मैंने टायलर की मास्टर को उस जगह से अलग रखा है ताकि उनका रिश्ता कमजोर हो जाए। वेनेसडे फिर टायलर से मिली और उन्हें कैमरा के जरिए डॉक्टर देख रही। वेनेसडे कहती है कि तुम्हें तो वैल्यूज ने काफी जल्दी हरा दिया था। टायलर कहता है कि तुम्हें मेरे अंदर के जानवर से प्यार हो गया था और तुम बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं। वो गुस्से में आ रहा। तब गार्ड ने शॉक देकर टायलर को शांत किया। तो वेनेसडे ने बताया कि तुम्हारे डैड और उनके दोस्त को किसी ने मार दिया है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। टायलर कहता है कि नहीं और मैं जेल में से तो ये कर नहीं सकता लेकिन जो भी है वो तुम्हें भी तड़पा तड़पा कर जब मारेगा तो मजा आएगा और अगर किसी दिन मैं आजाद हुआ तो सबसे पहले इनिट को मार दूंगा क्योंकि उसकी वजह से ही मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। मैं भी वेयरवुल्फ ही हूँ और ये जगह खतरनाक वेयरवुल्फ्स के लिए है। वेनेसडे कहती है कि तुम तो डरपोक हो, तुम्हें ऐसी जेल में देखकर मजा आ रहा है और तुम्हारे अंदर की हाइट को मॉन्स्टर को तुम्हारी मास्टर ने इसीलिए कंट्रोल किया था क्योंकि तुम किसी काम के नहीं हो। ये सुनकर टायलर भड़क कर हाइट बनने लगा लेकिन गार्ड ने उसे काफी बड़ा झटका देकर शांत करवा दिया। इनिट अपने दोस्त और थिंग के साथ एक जगह पर आई क्योंकि आज थिंग का बर्थडे था। तभी किसी ने थिंग को कैद करके उन दोनों को बेहोश करके अगवा कर लिया। इसी दौरान सायरन आकर प्रिंसिपल से मिली। तब प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हें अब मोर्टिशिया को जाकर कहना होगा कि वो अपनी माँ को कहे कि उसे फंड देने के लिए आना है क्योंकि मोर्टिशिया की माँ बहुत अमीर औरत। तब सायरन को ये बात गलत लगी और उसने ये काम करने से मना कर दिया। साथ ही उसने अपनी पावर से प्रिंसिपल को ऑर्डर दिया कि आज के बाद तुम मुझे कोई हुक्म नहीं दोगी। लेकिन उस पर सायरन का असर नहीं हुआ। वो कहता है मेरे पास एक खास चीज है जिससे मेरे ऊपर सायरन का जादू असर नहीं करता और अब तुम्हें कैसे भी करके मोर्टिशिया पर अपना जादू करना होगा। इतने में ही घर वेनेसडे आ जाती है। उसने सबसे पहले थिंग को छुड़ाया जो उसे इनिट के अगवा होने के बारे में बताता है। तभी फोन बजता है और वेनेसडे को स्टॉकर ने 30 मिनट का टाइम दिया था जिसमें इनिट मर भी सकती। साथ ही एक लेटर भी भेजा। तो वेनेसडे उसे पढ़कर क्लू समझने की कोशिश करती है। उधर इनिट और उसका दोस्त बंधे हुए थे। उन्होंने देखा कि ऊपर काफी सारी तलवारें और चाकू रखे हुए थे जो उन पर आकर गिर सकती थी। तब तक वेनेसडे ने यहाँ आकर एक पहेली को सुलझाया और जैसे ही म्यूजिक बजाना शुरू किया एक खुफिया रास्ता खुल जाता है। तो वेनेसडे उस खुफिया रास्ते से आगे बढ़ी और उसने एक मास्क के अंदर स्टॉकर देखा जो काफी डरावना था। फिर वहाँ से वेनेसडे एक लिफ्ट से ब्लैक टावर की तरफ जाने। तभी वहाँ पर वेनेसडे आ गई और उसने दोनों को देखा। फिर थिंग उन्हें आजाद करने लगा लेकिन वहाँ के जाल में फंसकर वो खुद भी कैद हो जाता है। नीचे से मशीन शुरू हो गई थी जिसमें वो चाकू इनिट और उसके दोस्त की तरफ आने लगी। तो वेनेसडे नीचे आई और मशीन के पास वाली पहेली को पढ़ा। वहाँ काफी सारी बुक्स थी और कौन सी बुक नहीं थी ये उसे पता करना। तो वेनेसडे समझ गई कि वो बुक इनविजिबल है यानी कि वो है तो लेकिन गायब है। वेनेसडे ने उस बुक का नाम लिखा और मशीन रुक गई और वो दोनों बाल बाल बचते हैं। अब वेनेसडे ऊपर गई। उसने थिंग को आजाद किया और स्टॉकर उसके सामने आया जो और कोई नहीं बल्कि वेनेसडे की सबसे बड़ी फैन वो लाल बालों वाली लड़की थी जो दरअसल वेनेसडे की साथी थी और उसके पास इनविजिबल होने की पावर थी। साथ ही उसने वेनेसडे को इम्प्रेस करने के लिए ये पूरा प्रैंक किया ताकि वो साबित कर सके कि वो भी वेनेसडे की ही तरह कितनी बड़ी पागल है। वेनेसडे उससे पूछती है कि तुमने कैल्विन को क्यों मारा। तो वो कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा लेकिन मैं तुम्हारे पीछे गई थी और मुझे कैल्विन का फोन मिल चुका है जो तुम रख सकती हो। वो कहती है मैं भी आपके साथ शामिल होकर मदद करना चाहती हूँ जिसके लिए वेनेसडे मान जाती है। दूसरी तरफ सायरन मोर्टिशिया के घर पर उससे मिलती है और सायरन ने मोर्टिशिया पर अपनी पावर यूज करके उसकी माँ को गाला फंक्शन में डोनेशन देने के लिए मनाने का काम किया। तब मोर्टिशिया मान गई लेकिन सायरन को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं। वेनेसडे और थिंग देखते हैं कि घोड़े की बुक वहाँ से गायब। तो वेनेसडे को थिंग ने बताया कि वो मोर्टिशिया लेकर गई होगी। ड्राइविंग टीचर जब घर जा रही थी तो पग का ज़ॉम्बी जो आजाद हो चुका था वो हमला करके उन्हें खा जाता है। एडम्स फैमिली थिंग का काफी ज्यादा ख्याल रख रही थी ताकि वो खुश हो सके लेकिन मोर्टिशिया वेनेसडे के लिए परेशान थी। साथ ही उसने अपनी माँ को भी फोन किया था क्योंकि वो समझ रही थी कि प्रिंसिपल ने मुझे हेड मेरी माँ से फंड लेने के लिए बनाया। लेकिन मोर्टिशिया की
अपनी माँ से बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि उसकी माँ ने मोर्टिशिया को बचपन में काफी परेशान किया था। वेडनेसडे मोर्टिशिया के रूम में घोड़ी की बुक चुराने गई, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है। वेडनेसडे इस चीज से भड़क उठी और उसने अपने विजन्स में इनिड के मरने के बारे में बताया, जिसमें वहाँ पर भी कौवे थे और एक आंख वाला रेवन भी उसके पीछे आता रहता है, जिसमें केल्विन और उसके साथी को भी उसने ही मारा है। इसके पीछे कोई बड़ा राज होगा और मैं कातिल को पकड़ना चाहती हूँ। मोर्टिशिया कहती है कि हमारे विजन्स झूठे भी साबित होते हैं। तो वेडनेसडे कहती है कि मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मोर्टिशिया कहती है कि तुमने सीरियल किलर को पकड़ा, तुमने अपनी पावर्स को हद से ज्यादा यूज किया, जिसमें तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, और बुक से तुमने शॉर्टकट वाले गलत तरीकों से इसे इस्तेमाल किया, जो कि ठीक नहीं है। और मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए मैं ये तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। तो वेडनेसडे गुस्से में वहाँ से निकल जाती। अगले दिन इनिड स्कूल के कैंप फायर की तैयारी कर रही थी, लेकिन वेडनेसडे को कैंप फायर में नहीं जाना था। पग और उसका साथी देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी का सर फिर से ठीक हो रहा है। केल्विन की लाश को जब दफनाया जा रहा था तो वेडनेसडे समेत वहाँ सब आए हुए थे। वेडनेसडे ने डॉक्टर से परिंदों को कंट्रोल करने वाले के बारे में पूछा और कहा कि वो कातिल हो सकता है, इसलिए डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती। सायरन चालाकी से अपनी माँ को होटल के रूम में लेकर आई, क्योंकि उसकी माँ अकेली हो गई थी, उसकी पावर्स चली गई थी और उनके हस्बैंड ने भी छोड़ दिया था। अपनी माँ की वजह से सायरन काफी दुखी होती है। वो अपनी माँ को इधर ही छुपने का कहकर वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे ने अपनी साथी की मदद से रूप बदलकर केल्विन जैसा बनाया और उसके मोबाइल को ऑन किया। इसके साथ ही उसने रूम का बाकी सामान भी मंगवाया, जिससे वेडनेसडे को काफी अच्छा लगा। सामान को चेक करने पर उसे केल्विन के दोस्त के घर की तस्वीरें मिली। पता चला कि वो घर स्कूल से काफी दूर था। तब थिंग ने बताया कि वहाँ पास में स्कूल का कैंप होने वाला है और वेडनेसडे कैंप में जाने के लिए तैयार हो गई, जिससे एनिड भी खुश हो जाती। फिर सब लोग बस से कैंप की जगह पर पहुंचे। वेडनेसडे और पग को वहाँ पर अपने पेरेंट्स मिले। उनका आना दोनों बच्चों को पसंद नहीं आया। पग अपने साथ ताबूत में ज़ॉम्बी को लेकर आया था, जिससे उसका दोस्त गुस्सा करने लगा, क्योंकि ये चीज खतरे से खाली नहीं थी। पग कहता है कि मैंने बाहर पटाखे लगा दिए हैं, जैसे ही भागा हमें पता चल जाएगा। सभी बच्चे यहाँ पर गेम्स खेलकर एंजॉय करने वाले थे। इतनी ही देर में एक दूसरा प्रोफेसर जो अपनी टीम का हेड था, वो भी पूरी टीम को लेकर आ जाता है। अब वो टीम हेड और प्रिंसिपल अपने बच्चों के साथ कैंपिंग करना चाहते हैं और एक दूसरे को यहाँ से निकालना भी चाहते हैं। तो वहाँ पर वेडनेसडे ने बेल बजाकर कहा कि अगर ये जगह चाहिए तो हमें गेम में हरा दो। तब टीम हेड ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें ये गेम एक रेस। दोनों स्कूल्स के पास अपना अपना एक अंडा था और गेम में हर स्कूल के 10 बच्चे खेलने वाले। इनमें से 5-5 की 2 जोड़ियां बनने वाली थी। पहली जोड़ी को जंगल में अपने अंडे के पास रुककर उसकी हिफाजत करनी होगी और दूसरे स्कूल की दूसरी जोड़ी उस अंडे को चुराएगी और उसे चुराने के बाद उन्हें फ्लेयर गन से सबको ये बताना है, और जो अंडा चुराया गया है उसे कैंप में वापस लाकर टावर पर रखना होगा, जिससे वो जीत जाएंगे। तब सभी बच्चे इसके लिए तैयार हो जाते हैं। टीम हेड अपने बच्चों को समझाता है कि हमारे पास सुपर पावर्स नहीं है, इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए काफी सारे हथियार रखे हैं जो तुम यूज करके जीत सकते हो। नॉर्मल जो कि आम इंसान है जिनके पास सुपर पावर्स नहीं है, इन्हीं दूसरी टीम उनमें से एक ने एरो छोड़ा, जिससे एनिड के रूममेट की टोपी गिर गई। उसके सर से बहुत सारे सांप बाहर निकले और उसका दोस्त ये देखकर पत्थर का बन गया। तब एक नॉर्मिस अंडा लेकर वहाँ से भाग निकला और उन्होंने फ्लेयर गन छोड़ी और सबको बताया। वेडनेसडे ये देखकर भड़क गई और उसने एनिड को भेजा। वहाँ नॉर्मिस ने धुएं वाले बॉम्ब फेंक दिए, जिससे एनिड की तबीयत खराब होने लगती है। वहीं पग के साथी ने मक्खियों को कंट्रोल करके नॉर्मिस पर हमला किया और उनकी हालत खराब कर दी। वेडनेसडे को स्मोक से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने जाकर अंडा ले लिया। फिर उन्होंने भी फ्लेयर छोड़कर सबको बताया। तब आउटकास्ट बच्चे काफी ज्यादा खुश हुए। वेडनेसडे अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी के ऊपर आई। तब उसने देखा कि नॉर्मिस वाला लड़का टावर पर चढ़ रहा था। तो वेडनेसडे ने एक एरो से सीधा रस्सी टावर पर बांधी और वो लटक कर टावर के पास जाने लगा। जब वो लड़का अपना अंडा रखने वाला था तो वेडनेसडे ने उसे टांग मारकर बेहोश कर दिया। फिर उसने अंडे को उठाकर खुद टावर पर रख दिया, जिसे आउटकास्ट जीत गई। और इससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन लोगों को ये जगह कैंपिंग करने के लिए मिल जाती है। वेडनेसडे थिंग के साथ जाने लगी। प्रिंसिपल ने उसे रोका और कहा कि आज रात कैंप फायर सिर्फ उसके लिए है, क्योंकि वेडनेसडे ने नॉर्मिस को हरा दिया था और वो सबसे बेस्ट प्लेयर थी। लेकिन वेडनेसडे उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। टीम हेड अपने बच्चों को बातें सुना रहा था कि वो एक लड़की से हार गई और अब वो रात को बदला लेने का फैसला करते हैं। रात होने पर सभी बच्चे कैंप फायर में म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। तब तक वेडनेसडे केल्विन के साथी के घर पर पहुंच जाती है और उसने तलाशी लेना शुरू कर दिया। उसे वहाँ पर एक सीक्रेट बोर्ड मिला, जिसमें केल्विन और उसका साथी काफी सारे आउटकास्ट के बारे में पता लगा रहे थे, जो सभी विलो हॉल यानी आउटकास्ट की जेल के अंदर मर चुके और उनकी मौत का राज काफी गहरा था, जिसके बारे में उन्हें भी कुछ नहीं पता चल रहा था। और ये सब चीजें एक लड़की से जुड़ी हुई, इसलिए अब वेडनेसडे को उस लड़की को ढूंढना था। वेडनेसडे ना तो विजन देख पा रही थी, ना ही उसकी पावर्स काम कर रही, और ये सब गुडी बुक के ना होने की वजह से हो रहा था। इसलिए वेडनेसडे ने फैसला किया कि अब किसी भी हाल में वो बुक वापस लेनी ही होगी। इनिड और उसका दोस्त जंगल में घूम रही थी। तब इनिड का रूममेट आकर पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही? वो कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं अचानक तुमसे हटकर इसे पसंद कैसे करने लगी। तब इस बात से दुखी होकर रूममेट वहाँ से चला जाता है। वेडनेसडे आकर मोर्टिशिया से उसकी बुक मांगने लगी, लेकिन मोर्टिशिया ने वेडनेसडे की सलामती के लिए उसे बुक ना देने का फैसला किया। तो वेडनेसडे ने उसे खानदानी डुएल के लिए एक चैलेंज दिया और मोर्टिशिया खुश हो गई। इस चैलेंज में दोनों को आंखों पर पट्टी बांधकर तलवारबाजी करनी है। रात को टीम का हेड एक टेंट में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर गया और एक रस्सी टूटने से ज़ॉम्बी आजाद हो जाता है और वो टीम हेड पर हमला करके उसका दिमाग खा जाता है और रस्सी की वजह से वहाँ पर पटाखे बजने लगे और इस चीज से पग और उसका साथी भी काफी डर जाते हैं। तब तक वेडनेसडे और मोर्टिशिया ने अपने अपने आर्टिफिशियल दिल लेकर अपने कपड़ों पर लगा लिए, जिसमें सामने वाले को बिना देखे दूसरे का दिल तोड़ना होगा। फिर वो दोनों तलवारबाजी करने लगे, जिसमें मोर्टिशिया ने वेडनेसडे को हरा दिया। तो वेडनेसडे काफी दुखी हुई और उसने वहाँ पर तलवार फेंक दी, जो कि मोर्टिशिया के पीछे आने वाले ज़ॉम्बी को लग गई और वो वहीं पर कैद हो चुका था। तो मोर्टिशिया अपनी बेटी की बहादुरी से काफी खुश हुई।
कुछ देर बाद ऑफिसर्स ने आकर ज़ॉम्बी को पकड़ लिया था और सब सुख का सांस लेते हैं। वेडनेसडे ने वहाँ पर रेवन के साथ कातिल को देखा जो उन्हें ही देख रहा था। फिर वो कातिल वहाँ से गायब हो गया। विलो हिल के अंदर जूडी ने डॉक्टर को बताया कि उन्होंने ज़ॉम्बी को कैद कर लिया था, जिससे वो दोनों भी खुश हो गई। ये दोनों वहाँ नई आई कैदी को भी देखते हैं जो यहाँ आकर काफी खुश थी और ये और कोई नहीं बल्कि टाइलर की मास्टर होती है। इसके बाद टाइलर की मास्टर और डॉक्टर बात कर रही होती है। डॉक्टर उसकी मदद से टाइलर को सुधारना चाहती क्योंकि वो उससे ठीक नहीं हो पा रहा था, तो वो डॉक्टर की मदद करने के लिए मान जाती है और ये लोग उसकी मास्टर को टाइलर के पास छोड़ देते हैं। वो फिर से उसे कंट्रोल करके शांत करने लगी। तब टाइलर जो काफी गुस्से में था उसने वहीं पर हाइड बनकर उसे पकड़ लिया। इस पर वो कहती है, बेटा तुम मुझसे नाराज है मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। इस पर हाइड टाइलर ने उसे दूर उठाकर फेंका और उसकी मास्टर हंसने लगती। दूसरी तरफ वेडनेसडे ने कब्रिस्तान में मरने वाले बच्चों यानी कि आउटकास्ट की हड्डियों को निकाला, जहाँ तभी उसकी नानी आकर उससे मिली और वेडनेसडे काफी खुश हो जाती। तब रेवन उन्हें ऊपर से देख रहा था। वेडनेसडे ने नानी को कहा कि केल्विन के मरने का राज मैं सबके सामने लाके रहूं। दोनों मिलकर उन हड्डियों को चेक करती हैं। उन्हें पता चला कि सारी हड्डियां ही जानवरों की हैं, उसके अंदर इंसान से जुड़ी कोई चीज नहीं। तभी रेवन मरे हुए लोगों का पेपर उठाकर वहाँ से भागा। वेडनेसडे ने भी पीछा किया और देखा कि रेवन के साथ वो कातिल भी भाग रहा है। तो वेडनेसडे वापस आकर नानी को कहती है कि आप ये कब्रिस्तान खरीद लें और यहाँ किसने गड़बड़ की है ये पता लगाएं, और अगर आपने ये जगह खरीद ली और मुझे संभालने का काम दिया तो मेरी मॉम इस चीज से काफी भड़क जाएंगी। तब उसकी नानी अपनी बेटी मोर्टिशिया को जलाने के लिए मान जाती है। वेडनेसडे अपने साथी को कहती है कि यहाँ पर ये रेवन हमेशा नजर रखता है, लेकिन फिर भी हमें सभी चीजों का पता लगाना होगा। फिर वेडनेसडे अपने अंकल से मिली जो उसके बुलाने पर आ गए थे। उसने अंकल को विलो हॉल में जाने का काम दिया जहाँ उन्हें उस लड़की को ढूंढना था जिसके लिए वो मान जाते। उधर मैनेजर होटल में हंगामा होने की वजह से पुलिस को बुला लेता है और पुलिस आकर सायरन की माँ को पकड़ लेती है क्योंकि उसका होटल में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। उन्होंने अंकल को भी पकड़ लिया जिन्होंने पूरा रूम तबाह कर दिया था, साथ ही माजी में चोरी भी की। वेडनेसडे आकर मोर्टिशिया से मिली और उससे अपनी आर्ट के बारे में पूछती है। तो मोर्टिशिया ने कहा कि सालों पहले मेरी बहन तुम्हारी आर्ट स्कूल के बाहर चिल्ला रही थी और उसने अपनी पावर्स काफी ज्यादा यूज कर ली थी, जिस वजह से उसके भी काले आंसू बह रहे थे और उसे आउटकास्ट की जेल में भेज दिया गया। तभी वहाँ पर नानी भी आ गई, जिसे देखकर मोर्टिशिया काफी चौंक गई और अब वो वेडनेसडे को अपनी बेटी के सामने कब्रिस्तान गिफ्ट में दे देती है, जिससे वेडनेसडे काफी खुश हो गई। मोर्टिशिया ने वेडनेसडे को बाहर भेजा और अपनी माँ से कहती है, मॉम तुम हम दोनों के बीच में आ रही हो। तब उसकी मॉम कहती है कि तुम दोनों के बीच में पहले से ही काफी दरार है, जिसमें वेडनेसडे काफी काबिल है और तुम उसके रास्ते में रुकावट हो, उसे उसका रास्ता खुद बनाने दो। फिर कहती है कि तुम्हें यहाँ डोनेशन देने के लिए ही कहा गया होगा क्योंकि स्कूल वालों को वो मुझसे चाहिए और मैं डोनेशन दे तो दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें वेडनेसडे को गूडी की बुक वापस करनी होगी। मोर्टिशिया फौरन ही उस किताब को जला देती है। तब उसकी मॉम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। स्कूल में किलर ने वेडनेसडे को छुप कर देखना शुरू किया, जिसमें वेडनेसडे को उसकी साथी एक बुरे आदमी के बारे में बताती है जिसका भी ताल्लुक इन सब चीजों से हो सकता है। इनिड वेडनेसडे पर गुस्सा करने लगी कि तुम अब मुझे दोस्त नहीं समझती, अपनी साथी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हो, मुझे टाइम नहीं देती। तो वेडनेसडे कहती है कि तुम भी तो पहले मुझसे दूर ही रहना चाहती थी ना। तभी यहाँ पर बहुत सारे कौवे आकर हमला कर देते हैं, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच गई और वेडनेसडे इनिड को बचाने में लग जाती है और यहीं पर प्रिंसिपल भी अपनी पावर से कौवों को भगा रहा था। तभी कौवा किंग को लेकर उड़ गया और प्रिंसिपल ने आग का गोला छोड़ा जिससे वो दोनों अलग हो गए। किंग नीचे गिर रहा था, तब इनिड ने उसे गिरने से पहले ही बचा लिया। वेडनेसडे ने किलर को देख लिया था, तब वो उसे पकड़ने पीछे गई। किलर स्कूल के खुफिया रास्तों से भाग रही थी और अचानक से वो गायब हो जाती है। उधर ऑफिसर्स सायरन की माँ से बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर सायरन आ गई। इसे ऑफिसर्स जानते थे। सायरन दोनों ऑफिसर्स को ये केस बंद करने और उसकी माँ को छोड़ने के लिए कहती है। उसकी पावर्स की वजह से वो मान भी जाती है। मोर्टिशिया वेडनेसडे को कहती है कि ये कौवे बार बार हमला कर रहे हैं और तुम्हें अब रुकना होगा वरना तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगी। जेल में थिंग आकर अंकल से मिला और उसे बुरे आदमी के बारे में बताता है क्योंकि हो सकता है वो लड़की के बारे में जानता हो जिसे अंकल यहाँ ढूंढने आए थे। तब अंकल ने इस बारे में गार्ड से पूछा। गार्ड उसे बुरे आदमी के पास लेकर गया जो वहाँ पर कैद था और उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं और वो एक नॉर्मल इंसान था जो पहले यहाँ पर पढ़ाया करता था। अंकल उसे लड़की के बारे में पूछते हैं जिस पर बुरे आदमी का तोता उसका मजाक बनाता है और अंकल उसे जोर का बिजली का झटका लगाते हैं। वेडनेसडे प्रोफेसर से फिर परिंदों को कंट्रोल करने वाले के बारे में यानी किलर के बारे में पूछती है जो उसे मारना चाहते हैं, जो शायद बुरे आदमी से जुड़ा हो सकता है। प्रोफेसर कहता है कि वो बुरा आदमी एक नॉर्मी है, उसकी बेटी एक आउटपोस्ट थी जिसका नाम मुझे नहीं पता। अब बहाने से बुरे आदमी ने उस लड़की का नाम लेकर अंकल को एक खुफिया कमरा दिखाया जिससे अंकल समझ गए कि उसके अंदर शायद वो लड़की होगी। टाइलर की मास्टर डॉक्टर से कहती है कि मुझे उससे बात करनी है क्योंकि वो मेरे से नाराज है और हाइड कभी भी अपनी मास्टर को मार नहीं सकता और हमें अब साथ में काम करना होगा। तब डॉक्टर कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वो फिर डॉक्टर को वेडनेसडे के अंकल के बारे में बताकर कहती है कि वो यहाँ पर है तो जरूर कोई गड़बड़ करेगा। ये सुन डॉक्टर ने अंकल को पकड़वाकर खूब मरवाया और उसे ज़ॉम्बी के साथ एक खुफिया कमरे में कैद कर दिया। ये चीज सिंह ने भी देख ली थी। वो आकर वेडनेसडे को बताता है, इसलिए वो अब अपने अंकल को बचाना चाहती थी। फिर वेडनेसडे ने अपने साथी और इनिड के साथ वहाँ जाने का फैसला किया। रात होने पर वेडनेसडे छुपकर विलो हॉल जा रही थी, लेकिन गेट पर कार को रोककर चेक किया जा रहा था। तब उसके साथी ने ऑफिस में एक धमाका करवाया जिसकी वजह से सभी का ध्यान कार पर से हटा और वेडनेसडे बाहर आ जाती। फिर वो लोग जेल में घुस गई और तब उनकी मदद अंकल की दोस्त ने भी अंकल को बचाने के लिए। म्यूजिक टीचर भी वहाँ पर आकर कैदियों के लिए म्यूजिक बजाने लगी जिससे उन लोगों को शांत किया जाने वाला था। फिर वेडनेसडे आकर अंकल को आजाद कर देती है और वो लोग वहाँ से निकलने लगते, जिसके बाद ज़ॉम्बी भी अपनी हथकड़ी तोड़कर आजाद हो गया था। टाइलर की मास्टर को गार्ड्स ले जा रहे थे, तब वहाँ पर ज़ॉम्बी आकर गार्ड्स को मार देता है। उसकी मास्टर जब वहाँ से भागने लगी तो उसे वेडनेसडे मिल जाती है। सायरन बजा। तब डॉक्टर ने सभी कैदियों को निकालना शुरू किया और वो बुरे आदमी को लेकर ऑफिस में आ गई थी। वेडनेसडे और अंकल ने आकर एक स्टोर रूम खोल दिया जिसके अंदर कोई काम का सामान नहीं था, लेकिन वहाँ पर वेडनेसडे ने एक खुफिया रास्ते को ढूंढ लिया और उन्हें पता चला कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक खुफिया प्रोजेक्ट है जो आउटकास्ट के ऊपर रिसर्च के बारे में है। फिर वो दोनों उस प्रोजेक्ट के लिए नीचे बेसमेंट में आई।
तब उन्हें वहाँ पर काफी सारी जेल्स मिली और वहाँ पर एक टेक्नोलॉजी से मशीन को बनाया गया था जिसमें वहाँ आउटकास्ट को रखकर उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और उन्हें मरा हुआ साबित करके उन्हें नीचे रखकर काफी ज्यादा तड़पाया जाता था। कैल्विन नहीं चाहता था कि उसके बेटे टाइलर के साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए वो आउटकास्ट पर रिसर्च कर रहा था। यहाँ वेडनेसडे को एक लड़की भी मिली जो काफी डरी हुई थी और तब यहाँ रेवन के साथ किलर भी आ जाती है। वेडनेसडे ने अब उसे पहचान लिया था जो और कोई नहीं बल्कि जूडी थी, यानी जेल की मैनेजर जो बुरे आदमी की बेटी होती है और वो ही अपने डैड के बाद आउटकास्ट पर एक्सपेरिमेंट करती है। अपने डैड की वजह से उसे स्कूल की खुफिया रास्तों के बारे में भी पता था। फिर जूडी बताती है कि मेरे डैड नॉर्मिस्ट थे, फिर भी वो उस स्कूल में पढ़ाने गए ताकि वो आउटकास्ट को समझ सके, क्योंकि उन्हें खुद के लिए सुपर पावर्स चाहिए थे। इसी वजह से उन्होंने आउटकास्ट पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया, लेकिन वो कभी भी खुद के लिए पावर्स नहीं ले पाई क्योंकि उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी और इसी वजह से उन्होंने मुझे पावर दिलवाई जिसमें मैं पंछियों को कंट्रोल कर सकती हूँ। ये सुनकर वेडनेसडे और अंकल को काफी बुरा लगा कि उसके डैड और इसने अपने ही स्कूल के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके उनको शिकार बनाया, लेकिन यहाँ पर जूडी अपनी पावर से खुश थी और तब अंकल ने जूडी पर काफी बड़े बिजली के झटके से वार किया जिसकी वजह से वहाँ की पूरी लाइट ही चली जाती है और तब बाहर एनिड और वेडनेसडे के साथी काफी डर जाती हैं। तब तक सभी कैदी आजाद होने लगे। बेसमेंट की कैदी ने जूडी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जूडी वहाँ से भाग गई। वेडनेसडे वहाँ पर डरी हुई लड़की को बाहर निकालती है। ऑफिसर्स ज़ॉम्बी को शूट कर रहे थे, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। मास्टर जल्दी से भागकर टाइलर के पास गई। वो कहती है मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। उसने टाइलर की जंजीरों को तोड़ दिया। तब टाइलर कहता है तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर फंसा था, अब तुम मेरी मास्टर नहीं हो। तब वो कहती है हम दोनों की दुश्मनी वेडनेसडे से है और वो यहीं पर है तो हम उसे मार सकते हैं। टाइलर कहता है उसे तो मैं देख लूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। ये सुन उसकी मास्टर वहाँ से भाग गई और टाइलर वहाँ हाइड में बदलना शुरू हो जाता है, जिसमें अब वो पहले से भी काफी बड़ा और पावरफुल बन चुका था। पीछे से आकर उसने अपने मास्टर पर अटैक करके उसकी जान ले ली। अंकल ने अपने दोस्त और बाकी कैदियों को बचा लिया था और अब वो सब वहाँ से निकल गए थे। ऑफिस में डॉक्टर के पास ज़ॉम्बी आकर उसे भी मार देता है। वो बुरे आदमी को कहता है कि इतने सारे लोगों की बॉडीज को खाने के बाद मेरा जिस्म ठीक हो रहा है, जो कहने के बाद वो बुरे आदमी को भी मार देता है। तब तक वेडनेसडे के सामने हाइड आ गया तो उसने लड़की को भगा दिया और हाइड आगे बढ़ा तो वेडनेसडे वहाँ पर खड़ी थी, जिसमें हाइड उसे देख रहा था बिल्कुल करीब आकर, लेकिन वेडनेसडे को उसे डर नहीं लग रहा था। मगर कुछ ही देर बाद वेडनेसडे उड़ती हुई बाहर आई। वो जख्मी हो गई थी और झटके से नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ ऑफिसर्स भी आ चुके थे और हाइड उनके बीच में आकर ऑफिसर्स को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो जंगल में भाग गया। तब तक किंग ने वेडनेसडे को देखा जिसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन हम जानते हैं कि वो पावरफुल है और स्मार्ट भी है, तो फिर से ठीक हो जाए। इस बारे में आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। और इसी के साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। किरान से उठाए हैं ये सब, देख नहीं रहे हो? और वहाँ खड्डा कैसे हो गया? उधर तो मिट्टी पट गई है ना, इधर तो काफी मिट्टी पटी।